अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इफ log 3.177 इज इक्वल टू दिस देन फाइंड। हमने ना ये नीचे वाले लॉग फाइंड करने हैं। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको log 3.177 की वैल्यू बता दी है जो कि ये वाली है। आप लोगों ने यही वैल्यू यूज करते हुए ना इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी भी निकालनी है और उसी तरीके से फिर इसकी भी। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये 100% राइट मेथड है। आपको कुछ टीचर्स जो है यूट्यूब के ऊपर कुछ और मेथड से भी करवाएंगे तो आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं करना। अब देखें ना, ये यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पे जैसे बच्चों इसका हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, इसको जरा देख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन। ओके, हमने बच्चों ये वाला लॉग जो है ना ये फाइंड करना है। अब देखिए इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास log ऑफ 3177 है, और इसको मैं कन्वर्ट करके बच्चों ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं यहाँ पे log को कुछ ना कहूँ और ये जो 3177 था ना, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 3.177 और इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 10⁻³ के साथ। क्योंकि बच्चों इसका जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसका था यहाँ पे एंड पे, इसको मैं यहाँ से 1, 2 और 3 नंबर इधर लेके गया हूँ। तो इसको मैंने यानी कि ऐसे समझे कि ये वाला जो नंबर था ना, इसको मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ये वाला हिस्सा मैंने इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लॉग को लॉग ही लिख दिया, लेकिन ये वाली जो वैल्यू थी इसकी जगह पे मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिख दिया। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे? बच्चों यहाँ पे ना लॉग की एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे साइड पे एक आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर आपके पास log x मल्टीप्लाई बाय y हो रहा हो और आपने इन दोनों का अलग अलग log लेना हो, तो फिर बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि log ऑफ x और फिर प्लस लगाते होते हैं और लिखते हैं log ऑफ y। यानी कि अगर आपके पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका इकट्ठा log हो और आप उसका अलग अलग log लिखना चाहो, तो फिर आप उनके दरमियान में प्लस लगाते हो और log जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 3.177 और ये मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस लगाते होते हैं और log जो है ये अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 10⁻³। अब बच्चों क्योंकि आप लोगों के पास ना ये पहले वाले नंबर की तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास मौजूद है, इसकी ना वैल्यू का आपको पता है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। इसका आंसर है 0.5019। यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट भी है, ठीक है। ओके, इसमें प्लस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये एक दूसरा फार्मूला भी याद रखना है, ये वहां पे जो है मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। log ऑफ 10 जो होता है ना, ये बच्चों 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्टेप और भी कर लेते हैं। अगर आपके पास ना कोई भी इस तरह का नंबर हो ना, यानी कि log हो और यहाँ पे कोई भी नंबर हो यानी कि x हो और उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, फर्ज कर लो y है, तो बच्चों ये जो पावर होती है ना ये स्टार्ट में आ जाती है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते होते हैं y इंटू log ऑफ x। यानी कि यहाँ पे जो पावर होती है ना इसको आप स्टार्ट में लिख देते हो और बाकी कुछ भी नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। अच्छा बच्चों, ये 3 इसका स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 10। बच्चों ऐसे करते हैं, इसको आप कुछ ना कहें, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5019 एंड प्लस 3 बच्चों, और log ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अच्छा बच्चों, ये ना 3 1 3 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं एक स्टेप इसका और लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ना भी लिखते तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था। अब बच्चों इसको हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने का ये मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5019 और बच्चों यही हमारे पास आंसर है। अब आप लोगों ने देखा कि हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू गिवन थी ना, यही वाली वैल्यू यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि इसको किसी और मेथड से करो।
आप लोगों ने इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास जो log ऑफ 31 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये log आ जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम इधर लेके आएंगे, यानी 3 और 1 के दरमियान। ठीक है। अच्छा, ये ना यहाँ पे इसका मतलब है कि हम लिखेंगे ये 3.1, फिर बच्चों 7 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 रेज पावर 1। लेकिन बच्चों ये भी आपने ख्याल रखना होता है कि 10 रेज पावर जो 1 आ रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। तो बहरहाल इस बार जो हमारे पास ये 1 है ना, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। बच्चों जब भी आप लोग मैथ किया करें ना, तो कोशिश किया करें उसको स्टेप बाय स्टेप किया करें, यानी कि एक्सरसाइज वाइज उसको ना सॉल्व किया करें। अच्छा बच्चों, इस पे ना अब मैं लॉग अलग अलग ना अप्लाई कर दूं, भला कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 3.177, फिर प्लस लगाऊंगा और फिर यहाँ पे लिखूंगा log ऑफ 10। और बच्चों ये जो ऊपर वाली पावर 1 है ना, ये स्टार्ट में लिख दें तो भी कोई मसला नहीं, या फिर इधर पावर आप यहाँ पे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका तो हमारे पास आंसर गिवन है जो कि है 0.5019। बच्चों प्लस इसमें हो जाएगा 1, क्योंकि log ऑफ 10 का जो आंसर होता है ना वो 1 होता है। ये आप लोगों ने ज़बानी याद रख लेना है, कैलकुलेटर पे भी लेके देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5019 और यही बच्चों हमारे पास आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट देखें। यहां पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है log ऑफ, इक्वल भी लगाना है लाजमी। इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का ये मतलब है कि इसका ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट हम यहाँ से उठा के ना यहाँ से फिर यहाँ तक लेके आएंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 3.177 और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। बच्चों जब राइट साइड पे हम पॉइंट को भेज रहे होते हैं ना, तो पावर फिर माइनस में लिखते होते हैं। तो माइनस में कितने डिजिट उधर मूव कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 लिख देंगे। बच्चों ये ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे। ओके, अब ऐसे करते हैं, इसको ना हम अलग अलग लॉग ना अप्लाई कर दें। भला कैसे? log ऑफ 3.177, फिर बच्चों प्लस करेंगे एंड log ऑफ 10 पावर -2। अब बच्चों यहाँ पे ना इसका तो हमें आंसर का पता है, इसका आंसर है हमारे पास 0.5019, देन प्लस बच्चों ये माइनस का 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर स्टार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 10। बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना ये 0.5019 को कुछ नहीं कहते, और ये ना यहाँ पे ब्रैकेट भी बच्चों आप लोगों ने लाजमी लगा लेनी है, क्योंकि ये प्लस माइनस इकट्ठे नहीं लिख सकते आप। ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और 2 को कुछ ना कहें, और log ऑफ 10 जो है ना बच्चों, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5019 -2 1 2। और बच्चों अब हम इन दोनों को ना माइनस कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5019 एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे 2, -1.498। अगला 1 भी बेशक लिख लें। तो बहरहाल ये बच्चों आप लोगों के पास आंसर है। बच्चों अब देखें ना, यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को यूज़ ना करता, यानी कि ये वाली जो उन्होंने क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दी थी, अगर मैं ये यूज़ ना करूं तो वो पागल तो नहीं है कि वो मुझे ये वैल्यू भी दें। उन्होंने मुझे ये वैल्यू बताई भी है और मैं इसको यूज़ भी ना करूं। ये उनकी वैल्यू बताने का मकसद यही था कि इसको बच्चे यूज़ करते हुए जो है ना आंसर निकाल के दें। ठीक है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है। काफ़ी सारे टीचर्स ने और मेथड से भी किया हुआ होगा, तो वो वाला मेथड रॉन्ग होगा। अच्छा बच्चों, अब ना हम एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने बच्चों x की वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना जब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी हो ना, यानी कि ऐसी वैल्यू आपने फाइंड करनी है यहाँ पे जिसका आपने लॉग लेके ये वाला आंसर निकाला हुआ है, यानी कि उन्होंने ना किसी नंबर का लॉग लिया है
जैसे यहाँ पे किसी एक नंबर का उन्होंने लॉग लिया है और उस लॉग का जो आंसर आया ना वो ये है, तो हमने ये फाइंड करना है कि वो कौन सा ऐसा नंबर था जिसका उन्होंने लॉग लिया और ये आंसर आ गया। अब बच्चों ये ना बड़ा सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास ऐसे हो ना लॉग ऑफ, जैसे 10 है ना, ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो अगर हम 10 का लॉग लेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी 1 का आप ना एंटी लॉग ले लें, इस 1 का अगर आप लोग एंटी लॉग ले लें 1 का, तो जो आंसर आएगा ना वो 10 आ जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के ना उलट चलते हैं। अगर लॉग ऑफ 10 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर 1 का एंटी लॉग ले लेंगे तो दोबारा से आंसर 10 आपके पास आ जाएगा। तो ये एंटी लॉग की जो डेफिनेशन है ये भी मैं आपको एंड पे करवाता हूँ, वीडियो के एंड पे, और इसके अलावा एक दो और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी करवाता हूँ। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड करके दें, और log ऑफ x इज इक्वल टू ये हमें गिवन है। बच्चों ये वाली वैल्यू हम ना सेम टू सेम एक बार लिख लेते हैं। अब बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना दोनों साइडों पे आप एंटी लॉग अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम बकायदा लिख भी सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइडों पे ना एंटी लॉग ले रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। और एंटी लॉग अगर इस साइड पे लिया है तो ये बाकायदा हम यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो भी लिखेंगे, यानी कि लॉग ऑफ एक्स था, और ये इक्वल आ जाएगा। बच्चों इधर भी तो हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.06, सॉरी यहाँ पे डबल जीरो है, ओके, तो इसको मैं 0 बना देता हूँ, 0.0065। इसका बच्चों हमने एंटी लॉग लेना है। इधर ब्रैकेट लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये जो एंटी लॉग और लॉग होते हैं ना ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, याद रखना है। तो बाकी हमारे पास इस साइड पे x बच जाता है। अगले क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूंगा, तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास बच जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब बच्चों इसका हमने ले लेना है कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख देना है। अच्छा बच्चों कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लेते हैं? लॉग तो बड़ा सिंपल सा था कि आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखनी होती है और उसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर एंटी लॉग लेना हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? बच्चों एंटी लॉग लेते हुए आप लोगों ने सबसे पहले ना शिफ्ट का बटन जो है ना वो प्रेस करना है। शिफ्ट का एक ना बटन होता है वहां पे कैलकुलेटर के ऊपर, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। लॉग के बटन के ऊपर ना छोटा सा ऐसे करके ना 10 की पावर ऊपर x भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो बहरहाल आपने जब ना शिफ्ट फिर लॉग प्रेस करना है तो उसका मतलब यही बनेगा कि ये एंटी लॉग है, यानी कि ये शिफ्ट हो जाता है फिर कैलकुलेटर इस पे, तो 10 की पावर x का मतलब वही एंटी लॉग ही बनता है। अच्छा बच्चों अब आपने ना शिफ्ट का बटन भी दबा लिया, फिर लॉग का बटन दबा दिया, उसके बाद आप लोगों ने लिख देनी होती है वैल्यू। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे इस कैलकुलेटर पे फाइंड करूँगा। इस कैलकुलेटर पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले वैल्यू लिखनी पड़ती है, यानी कि 0.0065। अब मैंने इसका एंटी लॉग प्रेस करना है, तो एंटी लॉग यहाँ पे ना मेरे पास ये 10 की पावर x है, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है 1.0150। इस जीरो की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो बहरहाल 1.0151, 1.0151, ठीक है। अच्छा बच्चों ये हमारे पास ना अप्रॉक्सीमेटली आंसर है, तो इसका ना यहाँ पे अगर कोई डिजिट आपका चेंज आ रहा हो कभी, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। पहले 2-3 जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं ना वो लाजमी ठीक होने चाहिए, ठीक है, 2-3 मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें कोई इतना खास मसला नहीं आएगा आपका, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद हम ना इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू दिस है,
ठीक है, इसका ना हम ऐसे करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना हम ये सेम टू सेम वैल्यू एक बार लिख देते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, दोनों साइडों पे ना एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं। बच्चों जब इस साइड पे एंटी लॉग अप्लाई होगा तो ये हमारे पास x बच जाएगा। अच्छा, इसको सोचने का ये दूसरा मेथड भी है कि ये वाला हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो इधर इस साइड पे लॉग है ना, ये हमें दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा, ताकि इस साइड पे ना हमारे पास ओनली x बच जाएगा और लॉग उधर चला जाएगा और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो लॉग जब दूसरी साइड पे भेजेंगे ना, तो लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाता है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बहरहाल ये दोनों मेथड ठीक हैं। अगर लॉग आप उस साइड पे भेजते हैं तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। अब बच्चों हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, ओके, एंटी लॉग लेके देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में आप अपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू लिखूंगा 1.192 और उसके बाद मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा। तो ये हमारे पास आंसर आया 15.5596 की जगह पे मैं 7 लिख सकता हूँ, 5597 5597। बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ओके, अगर आप लोग ना इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 15.56 है। बहरहाल इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये आंसर निकालें या फिर ये वाला निकालें, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं किया जाएगा। अब बच्चों इसका हमारे पास है ये थर्ड पार्ट, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इट्स सोल्यूशन। ये वाली वैल्यू हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। ओके बच्चों हम ऐसे करते हैं, ये जो log इधर है ना, ये दूसरी साइड पे भेज देते हैं, क्योंकि हमने बच्चों बोला किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो इस साइड पे ओनली x बच जाएगा और ये log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास था -3.434। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसका ना एंटी लॉग लेके देखते हैं। बच्चों जब आप ना इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 3.6812। इस 2 की जगह पे हम अप्रोक्सीमेटली 3 लिखेंगे और साथ में कैलकुलेटर पे लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ये वाला आंसर आ सकता है। अगर ये ना आए, इसकी जगह पे कोई और आए तो वेल एंड गुड। अगर ये आ जाए तो इसको फिर आप आगे भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास x इज इक्वल टू, बच्चों ये जो हमारे पास इसको हमने लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। ये कैलकुलेटर हमें जो आंसर देगा ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में देगा। इसको हमने ना आम नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा इसको भला कैसे करेंगे, ये माइनस का 4 है ना बच्चों, अगर माइनस पावर आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये राइट साइड पे उन्होंने भेजा होगा, तभी तो 10 की पावर -4 आई है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट था और उन्होंने 1 2 3 और 4 डिजिट इधर भेजा है। ठीक है, अब हम यही पॉइंट उठा के ना इसको वापस लेके आएंगे। यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये 3 वाला एक नंबर यहाँ पे ऐसे आ गया बच्चों, ये दूसरा नंबर इधर आ गया, ये तीसरा और ये चौथा, और यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगाएंगे। इससे पहले एक 0 भी लगाई जा सकती है, तो ये आ जाएगा 0.00036813 और बच्चों यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको क्या काम किया, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारा आंसर होगा। बुक पे आपको ये वाला आंसर मिलेगा, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका ये वाला थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका ये आंसर भी गिवन है। अच्छा बच्चों अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया जी log ऑफ x, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, इसका हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। ओके बच्चों ये log दूसरी साइड पे भेजेंगे तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ -1.5726। बच्चों इसका हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे। बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.026 और इसको हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। ओके बच्चों अब हम ये इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। बच्चों ये जो हमारे पास x है ना ये इक्वल आ जाएगा, log उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। ओके एंटी लॉग ऑफ 4.3561। अब बच्चों इसका हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.2703। सॉरी इसमें ना पॉइंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास इसमें है 3 के बाद, यहाँ पे पॉइंट है और ये हमारे पास है 8 7 और 5 की जगह पे यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। अच्छा बच्चों इसका ना जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बुक पे जो गिवन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे ना 703 भी होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन इसमें ना बुक में मिस्टेक है। अच्छा बच्चों अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी करवाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मजे की, ये भी बताऊंगा। अच्छा बच्चों ऐसे करते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं कि log ऑफ x जो है ना ये इक्वल है यहाँ पे -2.0184 के। ओके इसका ना यहाँ पे x को कुछ नहीं कहते, log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। ओके एंटी लॉग ऑफ -2.0184। बच्चों इसका ना एंटी लॉग आप लोगों ने कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना। हम शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग का बटन दबाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे, ओपन करेंगे -2.0184 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9.585 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -3। इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में ये है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.009585, क्योंकि ये माइनस में है ना पावर, तो माइनस में जब पावर हो और उसको ऑर्डिनरी में लिखना हो तो जो पॉइंट होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये आपके पास आंसर था। अब ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी, बहुत ही मजे की बात है, और आप लोग ऐसा करें कि आप ना इसको लिख लें, बल्कि लिखें ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की बातें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि ऐसा नंबर जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो, उसके और उससे अगले डिजिट के दरमियान जो स्पेस होती है ना उसको हम कहते हैं कि ये रेफरेंस पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1332, तो इसमें 1 और 3 के ये जो दरमियान वाली जगह होती है ना इसको हम कहते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो पॉइंट होता है ना वो जिस जगह पे होना चाहिए ना उसको हम कहते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पोजीशन है, यानी कि ये वाली। ठीक है, इस पोजीशन को हम कहते हैं ये रेफरेंस पोजीशन है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है लेफ्ट साइड से और इससे अगला डिजिट ये वाला होता है, तो इसके दरमियान वाले को। बहरहाल अब बच्चों हम ना इसकी ना कुछ हमारे पास डेफिनेशन है जो कि करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एंटी लॉग की डेफिनेशन। ठीक है, एंटी लॉगरिथम क्या चीज़ होती है? एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम, कि ये लॉगरिथम का इनवर्स ऑपरेशन है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज गिवन, यानी कि ये एक ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए हमें मदद देता है एंटी लॉगरिथम जिसकी वैल्यू आपने निकाल के ऑलरेडी लिखी होती है, जिसके लॉगरिथम की। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बहरहाल इसका जो है ना डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना ये कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम के दरमियान डिफरेंस बताया गया है। ये जो कॉमन लोगारिथम होता है ना, ये बेसिकली बेस 10 का होता है, और जो नेचुरल लोगारिथम होता है इसमें बेस ई होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ऐसे करके लिखें लॉग ऑफ एनी नंबर, फर्ज कर लो आप 1000 लिख लो, ठीक है, लेकिन बेस आप यहाँ पे 10 लो, तो ये जो होता है ना, इस तरह का जो लिखा हुआ होता है लॉग ऑफ बेस 10 हो, ये इसको सिंपल ऐसे बस लॉग भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी वही होता है कि ये हमारे पास बेस 10 है, तो इसको हम कॉमन लोगारिथम बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना लॉग ऑफ ई हो, फर्ज यानी कि इसको हम ना लॉग ऑफ ई कह सकते हैं या फिर नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें ना बेस जो है ना वो ई है, यानी कि यहाँ पे लॉग ऑफ बेस ई भी लिख दें और यहाँ पे 1000 लिख दें, या कुछ भी हो सकता है कोई भी नंबर। तो अगर इस तरह की वैल्यू लिखनी हो यानी कि ये लिखना हो तो आप उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने का भी मेथड बताया गया, इट इज रिटन एज log of 10 और सिंपली log x व्हेन नो बेस इज स्पेसिफाइड। और यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एज अ नेचुरल लॉग। तो अगर इनकी डेफिनेशन आती है तो इसी तरीके से आप इसके पॉइंट भी लिख दें तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास ना आज एक्सरसाइज 2.3 जो है ये भी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले जो लॉज हैं लोगारिथम के इनको भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।